अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या व मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 3 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव बतला रहे हैं भूत विद्या या मैस्मरिज्म की व्यर्थता पर। भूत विद्या या मैस्मरिज्म वास्तव में व्यर्थ है, उसी विषय में हम लोग को बतला रहे हैं और इस पर ही चर्चा हो रही है ना। भूत विद्या या मैस्मरिज्म की व्यर्थता, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो जाना उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे सुषुप्ति और बेहोशी की अवस्था का ज्ञान सोने वाले और बेहोश होने वाले को पूरा पूरा नहीं होता, उसी तरह से सिद्ध के वश में होकर रजोगुणी निद्रा में सोने वाले साधक को अपनी निद्रा के बातों का ज्ञान नहीं होता। हम लोगों ने जाना कि जैसे सुषुप्ति यानी गाढ़ी नींद में जो कोई होते हैं उसको सुषुप्ति कहते हैं। इसमें स्वप्न भी नहीं दिखता है, लेकिन व्यक्ति जब जगता है तो क्या कहता है, वाह क्या आनंद से सोए, गहरी नींद में सो के आनंद विभोर होके उठता है। और बेहोशी की अवस्था का ज्ञान सोने वाले और बेहोश होने वाले को पूरा पूरा नहीं होता। जब बेहोश हो जाता है तो उसको तो कुछ होता ही नहीं, ज्ञान नहीं रहता बेहोशी में, है ना। हाँ, कभी कभी हमने सुना है कि किसी का ऑपरेशन हुआ, बाल बच्चे होने के समय तो ऊपर में घूम रहे थे, अपने छोटे बच्चे को लेकर घूम रहे थे, ऐसे भी बतलाते हैं कोई, है ना। तो वो उस वक्त इधर हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं, लेकिन कहीं वो अपने और एक नन्हे बच्चे को लेकर घूम रहे हैं, है ना। लेकिन इधर बेहोश पड़े हैं हॉस्पिटल। अब वो उनकी बातें हैं जो मैंने सुना, तो वो अलग बात है। मगर इतनी तो बात निश्चित है कि सुषुप्ति और बेहोशी की अवस्था का ज्ञान सोने वाले या बेहोश होने वाले को पूरा पूरा नहीं होता। उसी तरह से सिद्ध के वश में होकर रजोगुणी निद्रा में सोने वाले साधक को अपनी निद्रा के बातों का ज्ञान नहीं होता। गुरुदेव इतना सुंदर उदाहरण दे के बता रहे हैं, जो रजोगुणी निद्रा में जो बालक सो रहा है वो सिद्ध के वश में होकर सो रहा है और उसको उस समय जो कुछ बोल रहा है, बाद में उस नींद से जगने पर कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है उसको, है ना। बालक जब सिद्ध दर्पण देखकर वह मैस्मरिज्म द्वारा प्राप्त की हुई रजोगुणी निद्रा से उठकर या जागकर अलग होता है तो उसे उन बातों का ज्ञान नहीं होता जिसे अभी अभी रजोगुणी निद्रा की अवस्था में उसने सबको बतलाया है। उस बालक को उस रजोगुणी निद्रा से जगने के बाद कुछ भी ज्ञान नहीं रहता कि उसने क्या क्या कहा। सिर्फ उस वक्त सिद्ध के माने क्या कहें, वशीभूत होकर, सिद्ध के ही वशीभूत होकर रजोगुणी निद्रा में था। और उस अवस्था में वह जो कुछ प्रश्न पूछा गया, प्रश्नों का उत्तर दिया, जो कुछ भी हुआ, लेकिन जब उससे जग गया, जब उससे उठ गया, उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहता। इस बात को समझ लीजिए। रजोगुणी निद्रा की अवस्था में उसने सबको बतलाया था, वह बात उसको अब याद नहीं है। बात यह है कि वह उस अवस्था में मैस्मरिज्म करने वाले के वश में होकर उसके विचारों में कैद होकर जाता है। अतः उस अवस्था से स्वयं बालक कोई लाभ नहीं उठा सकता। इतने सुंदर तरीके से समझाए हैं सदगुरुदेव कि वशीभूत हुआ है किसी के सिद्ध के वशीभूत होकर उसके कैद में होकर के वह उस अवस्था में पहुंचा है और वह सिर्फ उस सिद्ध के बोलने पर उसके हिसाब से सवाल जवाब कर रहा है, लेकिन फिर भी जब वह जग जाएगा तो उसको कुछ पता नहीं रहेगा। वह उस अवस्था से स्वयं बालक कोई लाभ उठा नहीं सकता। उस अवस्था से उस बालक को कोई फायदा उसको नहीं है।
किंतु दूसरे के वश में होकर बार बार बेहोश होने से बालक की आयु क्षीण होती और मस्तिष्क तथा मन निर्बल हो जाता है। ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई। तो दूसरे के वश में होकर जब बार बार कोई बेहोश हो, वो बालक अगर बार बार बेहोश हो तो उसकी आयु भी क्षीण होती है। मस्तिष्क तथा मन निर्बल हो जाता है, इसलिए व्यर्थ है कि नहीं है। मैस्मरिज्म की नींद में किसी को सुलाना, एक आध बार सुला दिया कोई बात नहीं, बार बार सुलाना अच्छी बात है क्या? नहीं। तो गुरुदेव बतला रहे यह व्यर्थ है। अब आगे देखिए, ठीक इसके विरुद्ध जो स्वयं योग करके इस ध्यान अवस्था या समाधि में पहुंचता है, उसकी आयु बढ़ती है और मन तथा मस्तिष्क पुष्ट होता जाता है। अब ठीक इसके विरुद्ध है ना जो व्यक्ति ध्यान और तपस्या के द्वारा योग विधि से स्वरूपस्थ हो जाता है, तब क्या होता है? समाधि की अवस्था में पहुंचता है, उसकी आयु बढ़ती है और मन तथा मस्तिष्क पुष्ट हो जाता है। इसलिए योगाभ्यास करना चाहिए, ना कि मैस्मरिज्म के चक्कर में रहें, है ना। आपको आयु बढ़ाना है, स्वस्थ निरोग रहना है, तो आपके मस्तिष्क को पुष्ट करना है, मन को बलवान बनाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए और समाधि में पहुंचने की कोशिश भी करनी चाहिए, समाधिस्थ होने की कोशिश करनी चाहिए। उच्च कोटि की समाधि लगे ना लगे, लेकिन जो योगाभ्यास करते हैं वो एक प्रकार से समाधिस्थ ही रहते हैं। दूसरे को कैद करना, दूसरे की आयु को छीड़ करना और दूसरे के मन को दुर्बल बनाना, यह अच्छा कर्म नहीं है। आप ही सोचिए, दूसरे को कैद करना, दूसरे की आयु को छीण करना और दूसरे के मन को दुर्बल बनाना, यह अच्छा कर्म है क्या? बिल्कुल नहीं। मैस्मरिज्म करने वाला स्वयं भी अपने शारीरिक और मानसिक बल को छीड़ करता जाता है, क्योंकि बिना अपना मानसिक बल और शारीरिक विद्युत कुछ छीड़ किए दूसरा बेहोश नहीं हो सकता। वो बालक का मन दुर्बल हो जाएगा, वो आयु क्षीण हो जाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन जो मैस्मरिज्म करने वाला है, करा रहा है जो सिद्ध, उसकी भी शारीरिक मानसिक बल क्षीण होती है, क्योंकि अपना मानसिक बल और शारीरिक विद्युत जब तक खर्च नहीं करेंगे, दूसरे को बेहोश नहीं कर सकते ना। ये बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर से चली जाती है उसके पास, पूरी तरह ध्यानस्थ होकर के, है ना। तो आपका भी खुद का अपना मानसिक बल भी तो क्षीण होता है, शारीरिक बल भी, है ना बिना योगाभ्यास के फिर उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। इच्छा शक्ति द्वारा वह मनोबल की प्रेरणा से अपने शरीर की बिजली को तथा अपने मस्तिष्क के मनोबल को मैस्मरिज्म करने वाला उस बालक के शरीर में भेजता है, जिसे अपने वश में करके बेहोश करना होता है ना। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। अपनी इच्छा शक्ति डालनी पड़ती है, अभी यह बालक बेहोश हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं आप। पूर्ण एकाग्र चित्त के साथ इच्छा शक्ति द्वारा वह मनोबल, इसी को मनोबल भी कहते हैं, प्रेरणा से अपने शरीर की बिजली को अब उसका स्पर्श कर रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, या आप उसको देख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, या आप उससे बोल रहे हैं तब भी सोच रहे हैं कि अभी इन बातों को सुनते सुनते यह बेहोश हो जाएगा। रजोगुणी निद्रा में आप उसको भेज रहे हैं, उसमें आपकी इच्छा शक्ति है, आपका मनोबल है, तभी तो आप अपनी प्रेरणा से उसके शरीर को ऐसी गति दे रहे हैं, ऐसी वाणी बोल करके या ऐसा कोई विचार के साथ, ताकि वह रजोगुणी निद्रा में सो जाए। तथा अपने मस्तिष्क के मनोबल को मैस्मरिज्म करने वाला उस बालक के शरीर में भेजता है, जिसे अपने वश में करके बेहोश करना होता है ना। ऐसी बातें हैं। इतनी शक्तियों का ह्रास करके और अपने मनोबल को छीण करके यह व्यर्थ काम किया जाता है, जो वास्तव में असत्य कल्पना मात्र है। अब साफ साफ विचार बता दिए गुरुदेव कि यह मैस्मरिज्म करने वाले का शरीर भी क्षीण होता है, उसका भी बल घट जाता है, मनोबल, उसके अंदर में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।
तो फायदा क्या हुआ? इसको करके जो चीज वो देख रहा है बालक वह भी मिथ्या है ना, और वो करने वाला जो देख, दोनों का है ना क्या फायदा? इससे अच्छा है दोनों अपने अपने योग ध्यान तपस्या में डूब कर अपने आप से समाधिस्थ हो जाएं, तो आयु भी बढ़ेगी है ना, मनोबल भी बढ़ेगा, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ेगा। तो किसी दूसरे को बेहोश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। इससे ना आत्मा मनोबल क्षीण होगा, ना शारीरिक बल घटेगा, ना दूसरे की आयु घटेगी, ना मन दुर्बल होगा। तो यह व्यर्थ है कि नहीं है? सवाल का जवाब मिल गया हम लोगों को, है ना। वास्तव में यह मैस्मरिज्म या भूत विद्या, ये जो कुछ भी है, यह वास्तव में क्या है? हानिकारक है। इससे ना हमारा लाभ है, ना उसका लाभ है, ना सुनने वाले का क्योंकि जो सुन रहे हैं वह भी कल्पना मात्र है। इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं। फिर से उन्हीं शब्दों को हम पढ़ देते हैं। इच्छा शक्ति द्वारा व मनोबल की प्रेरणा से अपने शरीर की बिजली को तथा अपने मस्तिष्क के मनोबल को मैस्मरिज्म करने वाला उस बालक के शरीर में भेजता है, जिसे अपने वश में करके बेहोश करना होता है। इतनी शक्तियों का ह्रास करके और अपने मनोबल को छेड़ करके यह व्यर्थ काम किया जाता है, जो वास्तव में असत्य और कल्पना मात्र है ना। आगे पढ़ते हैं। इसमें समय भी नष्ट होता है और संसार में तथा अपने भीतर अज्ञान और अंधविश्वास का प्रचार होता है। समय तो नष्ट होता ही है, वास्तव में समय नष्ट होता है, साथ में क्या होता है? असत्य और कल्पना मात्र जो व्यर्थ का काम है, इसमें हम लोग फंस जाते हैं, जिससे अंधविश्वास का माने उनको बढ़ावा मिलता है ना, इससे, है कि नहीं? यह तो ठीक बात नहीं है। इससे समय भी नष्ट होता है और संसार में तथा अपने भीतर अज्ञान और अंधविश्वास का प्रचार होता है। हम भी अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, सुनने वाला भी। तो संसार में भी इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, है ना। इसलिए यह व्यर्थ ही है। समय नष्ट करने, आत्मबल को छेड़ करने और अज्ञान की वृद्धि करने से मुनि का मार्ग और आत्मोन्नति का रास्ता दूर होता जाता है ना। देखिए, समय नष्ट करने, आत्मबल को छेड़ करने और अज्ञान की वृद्धि करने से मुनि का मार्ग और आत्मोन्नति का रास्ता दूर होता जाता है। आत्मोन्नति चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए यह सब व्यर्थ है। वास्तव में भूत विद्या मैस्मरिज्म की व्यर्थता को सिद्ध कर दिए गुरुदेव। इसी से हमने अपने बनाए हुए ग्रंथों में मैस्मरिज्म को व्यर्थ बतलाया है और इसे मुक्ति और उन्नति के मार्ग का कंटक और बाधक माना है। अब तो समझ में आ गया है ना। अब ये तो अंत भी हो गया, इसको हम सीधे पढ़ देते हैं और टाइम बहुत हो गया। योग साधन के प्रेमियों और मुमुक्षुओं को इससे दूर रहना चाहिए। मैस्मरिज्म और भूत विद्या एक ठग विद्या है, जिससे मनुष्य दूसरों को भी ठगता है और अपने को भी। यह सिद्ध दर्पण यद्यपि व्यर्थ है, पर यदि कोई मनुष्य इसे बनाना सीखना चाहे तो इससे सीख सकता है। इसे सीख सकता है। किन शर्तों पर हम इसे बनाना सिखा देंगे, इसके लिए हमसे पत्र व्यवहार कीजिए। यहाँ तो प्रश्न ही नहीं उठता, सदगुरुदेव हैं ही नहीं तो किससे पत्र व्यवहार करेंगे, है ना। पाठ हो गया पूरा। जब आपको मालूम हो गया कि भूत विद्या और मैस्मरिज्म व्यर्थ ही है, तो उसके पीछे माथा क्यों पटकें? क्या आवश्यक है? इससे अच्छा है निरंतर योगाभ्यास करें, समाधिस्थ हों, हमारा भी कल्याण होगा, जगत का भी कल्याण होगा। और आप यदि चाहें तो किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और अपने खुद की बीमारी भी ठीक, है ना। जगत भी शांत, आप भी शांत। तो आज यह अध्याय 3 पूरा हो गया। आगे कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।